जी। गांधी जी का जो था सादा जीवन, स्वच्छ विचार, शुद्ध विचार, अच्छे विचार, जिस फिलॉसफी पे गांधी जी चलते थे उसी पे कोशिश है, और उसी के तहत जो नेता है कोशिश करते हैं। और आज देखा जाए तो गांधी जी के सिद्धांत को बहुत आज की जिंदगी में बहुत प्रासंगिक है और उसको सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनके आदर्श जो गांधी जी बताते थे उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, जो आइडियोलॉजी राष्ट्रपिता की रही उसी आइडियोलॉजी पर आगे चलने की, आज भी देखिए किस तरीके से कहते हैं कि उसी आइडियोलॉजी पर आप चलिए। जो काम किए बापू ने, ना सिर्फ हिंदुस्तान में जो उनकी आइडियोलॉजी रही, बल्कि विदेशों में उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता। आज भी आप सोचिए किस तरीके से हिंदुस्तान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। वो शख्सियत, आज उस शख्सियत को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और ऐसे में हमेशा से महात्मा गांधी जो बताते थे, जो सिखाते जो थे, जो परिकल्पना उन्होंने हिंदुस्तान की थी, उसी रास्ते पर आज आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान उसी राह पर आज आगे बढ़ते हुए राजघाट से हम आपको बेहद ही वो खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जब किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, मल्लिकार्जुन खड़गे की वो तस्वीरें। और इसी के साथ, क्योंकि आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है, देश भर में बापू को याद करते हुए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरें बेहद खास आएंगी। टाइम्स ऑफ नवभारत हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। ऐसे में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची राजघाट, वो तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ नवभारत ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। देखिए, मैंने कहा था आपसे कि किस तरीके से ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विदेश, हर कोई, हर देश महात्मा गांधी को याद कर रहा है। रविकांत ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविकांत, बेहद खास तस्वीरें आ रही हैं पूरे देश में। आज राष्ट्रपिता की जयंती को लेकर कार्यक्रम भी हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जो संकल्प था राष्ट्रपिता का, हिंदुस्तान उसी की तरफ आगे बढ़ता हुआ अग्रसर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हुए हैं और बापू को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार ये मोटो रहा है कि जो मार्ग महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिखाया, सत्य और अहिंसा का, उसी मार्ग पर चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधन में अगर किसी एक महापुरुष का जिक्र करते हैं तो वो हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और आज उनकी जयंती है। कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। और सबसे पहले प्रधानमंत्री सुबह सुबह बापू की जो समाधि स्थल है राजघाट, वहां पर पहुंचे हैं और अपना श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। सरकार लगातार इस बात की कोशिश करती है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तमाम आदर्श और वसूल सिखाए, अंग्रेजों से जिस तरीके से उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोहा लिया, वर्तमान परिस्थितियों में बापू की जितनी भी बातें हैं वो इतनी ज्यादा प्रासंगिक हैं कि उसको अपनाकर विश्व में शांति की कल्पना को पूरा किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बार बार प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये वॉर का समय नहीं है, हमें बातचीत की टेबल पर आना होगा और बातचीत के माध्यम से ही हम हर किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और ये राह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही दिखाई और उन्हीं के वसूलों पर चलते हुए उनको सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है रविकांत। और रविकांत, देखिए ना किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस ने भी गांधी जयंती के मौके पर बापू को याद करते हुए ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम महात्मा गांधी के जन्मदिन और शांति, सम्मान और सभी के द्वारा साझा की जाने वाली आवश्यक गरिमा के मूल्यों का जश्न मनाते हैं। हम महात्मा गांधी के मूल्यों को अपनाकर भारत और संस्कृतियों में काम करके आज की चुनौतियों को हरा सकते हैं। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, अगर हम महात्मा गांधी की बातों को, उनके आदर्शों को फॉलो करें तो हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन चुनौतियों को हरा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरे विश्व के सामने, उसमें
हर कोई इस बात को मानता है कि जो महात्मा गांधी ने बातें कही वो आज भी 100 साल के बाद जो है प्रासंगिक है। ये उनका 153वां जो है वो जन्म दिवस है, जिस पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, आप देखिए पूरे विश्व में किस तरीके से एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो साम्राज्यवाद की स्थिति को स्थापित करना हो या किसी दूसरे की जमीन को अपना हक बताकर कब्जा करने की बात हो। तमाम चीजों को लेकर जो है संकट है, और इन संकट की परिस्थितियों में अगर कोई राह दिखाने वाला है, कोई वसूल है, कोई आदर्श है, तो उसमें सबसे परफेक्ट जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए वसूल हैं। और इसीलिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का एक अपना स्थान है। और नेल्सन मंडेला से लेकर महात्मा गांधी जैसे जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं सबकी गिनती की जाती है। और रविकांत, विश्व के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ, कोई व्यक्तित्व उनके जैसा नहीं हुआ जिस तरीके से लंगोटी लगाकर सूट वाले ब्रिटिश हुक्मरानों को भारत छोड़ने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूमि। एक अहम भूमिका निभाई थी, एक दिशा दी थी, तो ऐसे में महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन करते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश उन महापुरुषों को नमन कर रहा है जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जिनकी वजह से आप हम सब काम नहीं है, इसके लिए किस तरीके से आजाद हुए, आजाद हैं, और जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, जिस आजाद हवा में हम सांस लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी विचारधारा। कि देश को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, और ऐसे में विजय घाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इससे पहले वो राजघाट पहुंचे, वहां की तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से राष्ट्रपिता को याद करते हुए, नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, लेकिन विजय घाट से ये खास तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, और देखिए किस तरीके से आज का दिन पूरा विश्व याद कर रहा है, और इसीलिए तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्वीट्स करके हर कोई ट्विटर के जरिए खासतौर पर अपनी बात को व्यक्त किया जाता है आजकल, और ऐसे में राष्ट्रपिता को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और देखिए, जब हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजघाट पहुंचे, किस तरीके से बापू को नमन उन्होंने वहां पर किया। दूसरी तस्वीर हम आपको विजय घाट से दिखा रहे हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री विजय घाट पर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:55 पर, यानी कि अब से थोड़ी देर पर जरूर देखिए टाइम्स ऑफ भारत का खास कार्यक्रम राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर के साथ।